नमस्कार दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी सर्दी आपके पौधे हरे भरे लहराते रहे, फल फूलों से भरे रहे, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल होममेड एक गर्म खाद का इस्तेमाल आपको बताऊंगी। अगर इस खाद का इस्तेमाल आपने अपने पौधे पर कर लिया तो चाहे कितना भी कोहरा पाला पड़े, आपके पौधे पर उसका कोई असर नहीं होगा और आपके पौधे बहुत ही अच्छे से हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपकी पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती रहेगी। दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही हम इंसान क्या होता है कि अपने खाने पीने की चीज़ों में जो है ना बदलाव ले आते हैं। गर्म चीज़ें खाने स्टार्ट कर देते हैं, गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे हमारे ऊपर सर्दी का असर ना हो, हम बीमार ना हो। ठीक वैसे ही हमारे पौधे पर भी हमें इन चीज़ों का बदलाव लाना पड़ता है, खाद पानी का बदलाव लाना पड़ता है। तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पौधे के लिए कम हो जाती है और खाद है वो हमें गर्म तासीर वाले देने होते हैं, जिससे हमारे पौधे को गर्माहट मिलती रहे, हमारे पौधे पूरी सर्दी बहुत ही अच्छे से लहराते रहे। क्योंकि आमतौर पर बहुत से लोगों की शिकायत होती है, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं हमारे पौधे बिल्कुल बेजान से होते हैं, फूल आने बंद हो जाते हैं। तो अगर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर करेंगे तो दोस्तों पूरी सर्दी आपके पौधे में जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होती रहेगी और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होती रहेगी। जैसे मैं आपको अपराजिता का प्लांट आपको दिखा रही हूँ। अपराजिता प्लांट क्या होता है कि सर्दी का मौसम डोरमेंट का मौसम होता है, उसमें डोरमेंसी आ जाती है, मतलब उसमें जो है ना पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, फूल आने बंद हो जाते हैं। तो अगर इस खाद का इस्तेमाल आप इस मौसम में नवंबर मंथ में अपने पौधे पर करेंगे तो दोस्तों पूरी सर्दी आपके पौधे हैं ना वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, आपको पत्ते कम फूल ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। किचन गार्डनिंग भी मैं करती हूँ, कोई केमिकल का इस्तेमाल, मैं कोई केमिकल खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर नहीं करती हूँ। बिल्कुल प्योर होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं अपने सभी पौधों पर करती हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरह से सब्जियों के पौधे भी भरे हुए हैं। फ्लावरिंग प्लांट मैंने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, फ्रूटिंग प्लांट भी मैं बहुत सारे लगाए हुए हैं। आपने देखा होगा छोटा सा मिर्च का पौधा है और कट्टे में लगा हुआ था, कितनी ढेर सारी मिर्चें लगी हुई हैं। मैं आपको पपीता का प्लांट आपको दिखा रही हूँ, कितने ढेर सारे पपीता है वो लगे हुए हैं। हर तरह के प्लांट मैं लगा के रखती हूँ दोस्तों। जैसे मैं आपको अमरूद का प्लांट आपको दिखा रही हूँ, पिछले 2 साल से इसमें बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब देख सकते हैं बिल्कुल पूरा पौधा अमरूद से भरा हुआ है। तो कौन सा खाद का इस्तेमाल करती हूँ जिससे पूरी सर्दी मेरे पौधे इसी तरह से फल फूलों से भरे रहते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं अब बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, इस तरह से मैं तैयार करूंगी दोस्तों ताकि पूरी सर्दी आपके पौधे हैं वो लहराते रहे। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा लिया, इसमें मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख ली है। तो इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ बेसन दोस्तों। बेसन में भरपूर मात्रा में जो नाइट्रोजन और कैल्शियम की बहुत अच्छी जो मात्रा होती है और हमारे पौधों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गुड़ मैं ले रही हूँ दोस्तों। और ये जो डब्बा आप देख रहे हैं च्यवनप्राश, इसमें च्यवनप्राश नहीं है, ये खाली डब्बा था, तो इसमें मैंने सरसों की खली डाली थी दोस्तों। और ये है सरसों की खली, ये एक तरह का एनपीके है। हमारे पौधों में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेगा, जो आने वाली सर्दी में बहुत ही अच्छे से हमारे पौधों पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो 2 लीटर पानी मैंने ले लिया, ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें मैंने 2 लीटर पानी ऑलरेडी डाला हुआ है। इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ दोस्तों बेसन। बेसन सर्दी के मौसम में बहुत ही बढ़िया काम करेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया इसमें जो है ना नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी से होती है, ये जिससे हमारे पौधे में फूल और फलों की कमी नहीं होगी पूरी सर्दी दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं ले रही दोस्तों गुड़। गुड़ बहुत ही अच्छे, इसमें पोटेशियम की मात्रा इतनी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। बेकार से बेकार मिट्टी को भी ये बहुत ही अच्छे से सोना बना देता है, बहुत ही अच्छे से उपजाऊ बना देता है। गुड बैक्टीरिया की संख्या को हमारी मिट्टी में बढ़ा देता है। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसकी संख्या वो है बिल्कुल ख़त्म कर देता है, हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। तो गुड़ बहुत ही अच्छा दोस्तों। जैसे सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर पर गुड़ का असर बहुत ही अच्छा होता है, वैसे ही पौधों पर भी इसका असर बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ मैं ले ली दोस्तों, ये है सरसों की खली। सरसों की खली में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। ये एक तरह का एनपीके है जो कि सभी तरह के पोषक तत्वों से जो हमारे पौधों को मिलेंगे इससे, और ये बहुत ही पावरफुल एक गर्म खाद बनकर तैयार होगा। अगर इस खाद का इस्तेमाल आपने अभी नवंबर के मंथ में अपने पौधे पर कर लिया तो आने वाली कड़ाके की ठंड, जैसे दिसंबर जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसमें हमारे पौधे जो है ना बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेंगे। हमारी जो है ना इसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत बनेगी, तना मजबूत बनेगा। अगर हमारे पौधों की जड़ें और तना मजबूत होगा तो हमारे पौधे हैं वो बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से उसमें ग्रोथ होती रहेगी, फूल आते रहेंगे।
करेंगे तो दोस्तों इस फर्टिलाइजर अच्छे से आपको मिला देना है और 3 दिन के लिए अच्छे से ढक कर रख देना है। कम से कम 3 दिन के लिए, नहीं तो 1 हफ्ते के लिए आपको रखना ही है, ताकि सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाए। और 3 दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खासी धूप निकली हुई है और ये फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र हमने बनाया है। और इस फर्टिलाइज़र को हम डाइल्यूट करेंगे सिंपल पानी में। उससे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हो गई है। जो हमने गुड़ डाला था, सरसों की खली डाली थी, वो सभी चीज़ों का पोषण वो इस पानी में आ गया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे पौधे पर इसको हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम सिंपल पानी में, जो हमने जो लिक्विड बनाया है 2 लीटर, और 2 लीटर ही मैंने सिंपल पानी लिया है, इसको हम डाइल्यूट करेंगे 2 लीटर सिंपल पानी में। तो हमारा ये पूरा है ना 4 लीटर पानी जो है ना फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, चाहे वो अपने फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे आप किचन गार्डनिंग करते हो, सब्जियों के पौधे पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें बहुत ही बढ़िया इसमें पोषक तत्व, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पोषक तत्व हैं और जितने भी पोषक तत्वों की हमारे पौधों की ज़रूरत होती है सभी की पूर्ति इस फर्टिलाइज़र से हो जाएगी। इससे हमारे पौधों को गर्माहट मिलेगी, उसकी जड़ों को गर्माहट मिलेगी, जिससे हमारे पौधे आने वाली सर्दी में भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसको आप जैसे पॉट के हिसाब से आप सभी, जैसे बड़ा पॉट है तो आप 1 डब्बा पूरा डाल दीजिए, छोटा पॉट है तो आधा डब्बा आप इसमें डाल दीजिए। और जितने भी प्लांट है, जिसमें अपराजिता का प्लांट है, अडेनियम का प्लांट है, विंका के प्लांट है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट मैंने इस टाइम पर गुड़हल का है, गुलाब का है, सब पे मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। सब पे मैं इसमें डाल दूंगी दोस्तों। जितने भी मैंने विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, सभी मैंने विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, उस पर भी मैं इसका इस्तेमाल कर दूंगी। जितनी भी मैंने वाइन लगाई हुई है, मधुमालती हुई, सब भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस टाइम पर मेरे पौधे में ज़बरदस्त फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से हो रही है। फलों के पौधे भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, भरे हुए हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम मौसम के अकॉर्डिंग अपने पौधे को इस तरह से जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं अपने पौधे पर नहीं करती हूँ, जिससे मेरे पौधे की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनी रहती है। मेरे पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते, मौसम चाहे कोई सा भी हो, मौसम के अकॉर्डिंग मैं फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। और बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। जितने भी पौधे मैंने आपको दिखाए सभी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और अभी मैंने विंटर की जो सब्जियां हैं वो भी लगा दी है और उन पे भी मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया है। बहुत ही अच्छे से, वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। गाजर, मूली, सलगम, धनिया है, पालक है, मेथी है, जो है इस तरह के लहसुन मैंने लगाया हुआ है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हैं हर पौधे पर इसका बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो आप भी इस बिल्कुल गर्म खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की ग्रोथ पूरी सर्दी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, फल फूल अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।